और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा बयान दिया और अब उस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या है वो बयान और उसके मायने क्या है, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए रहने वाला। इसको कोई कानून की धाराओं से अलग नहीं कर सकता और अलग करने का प्रयास किया भी था। अंततोगत्वा समय ने वो धारा को ही हटा दिया और सारी बाधाओं को दूर कर दिया। और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गंवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर लेंगे। पूरा विश्वास है। न केवल भौतिक विकास, कश्मीर की सांस्कृतिक ऊंचाइयों को भी हम बहुत जल्द प्राप्त करेंगे। आधुनिकता को तो स्वीकारेंगे ही, मगर हमारा चीर पुरातन जो गौरव है उसको भी प्राप्त करेंगे। इतिहास के वो अमर पन्नों को फिर से एक बार सृजित कर जमीन पर उतारने का काम भी कश्मीर की जनता करेगी। गृहमंत्री अमित शाह की सियासत जो कहेंगे वो करेंगे फलसफे पर चलती है, लिहाजा अगर वो कश्मीर को लेकर कोई बयान दे तो समझना चाहिए कि कुछ होने वाला है। गृहमंत्री अमित शाह ने पीओके का नाम नहीं लिया, लेकिन जब वो कहते हैं कि जो गवाया है उसे जल्द से जल्द वापस पालेंगे तो बात किस संदर्भ में हो रही है इसका अंदाजा आसानी से लग जाता है। कश्मीर शुरू से ही बीजेपी सरकार के एजेंडे में रहा और आर्टिकल 370 हटने के बाद मोदी सरकार ने कश्मीर में विकास की जो गंगोत्री बहाई है उसकी गवाही पूरा कश्मीर देता है। 370 और 35 से ये हमारे देश को एक प्रकार से हमारे देश के साथ कश्मीर को एक रूप होने से रोकने वाले व्यवधान थे। लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, 33 साल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतदान अगर कभी हुआ तो अभी हुआ है। अब इंडस्ट्री भी जा रही है। 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट जा रहे हैं। एक साल में 2024 में 324 सीरियल या फिल्मों का फिल्मांकन कश्मीर में हुआ है। जो एक जमाने में 60 के दशक में हुआ करता था वो आज शुरू हो चुका है। 33 साल के बाद घाटी में थिएटर में नाइट शो चला है। 34 साल के बाद ताजिया का जुलूस हुआ है और लाल चौक पर जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी की यात्रा भी देखने को मिली। दरअसल पाक अधिकृत कश्मीर भले ही पाकिस्तान के लिए महज जमीन का एक टुकड़ा हो, लेकिन भारत के लिए वो अभिन्न अंग है जिसे पाकिस्तान 1947 में बंटवारे के कुछ महीनों बाद लुटेरों के वेश में आकर लूटा। इतिहास को हर कोई अपनी अपनी नजर से परिभाषित करता है, लेकिन तारीखों और तथ्यों का इतिहास अपनी अलग कहानी कहता है। 22 अक्टूबर 1947 की तारीख में पाकिस्तान से हजारों कबाइलों से भरे सैकड़ों ट्रक कश्मीर में दाखिल हुए। मकसद था कश्मीर को पाकिस्तान में मिला रहे इन कबाइलों को पाकिस्तान सरकार और सेना का समर्थन था। 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर दस्तखत किए और अगले दिन भारतीय सेना कश्मीर में उतरी और पाकिस्तानी कबाइलों को खदेड़ना शुरू कर दिया। 1 जनवरी 1948 कहते हैं कि भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन की सलाह पर जवाहरलाल नेहरू मामले को संयुक्त राष्ट्र ले गए। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया, लेकिन सीज फायर के साथ साथ ये भी तय हुआ कि भारत के पास कश्मीर का जितना हिस्सा हो वो उसके पास रहेगा और पाकिस्तान के कब्जे में जो हिस्सा है वो उसके पास रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से को ही पीओके कहते हैं। कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच एक और बड़ा समझौता हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने उस समझौते का भी मान नहीं रखा। 1971 की जंग के बाद 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। समझौते में तय हुआ कि कश्मीर से जुड़े विवाद पर बातचीत में किसी तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं होगा। समझौते में तय हुआ कि इस मामले को भारत और पाकिस्तान मिलकर सुलझाएंगे, लेकिन पाकिस्तान इस मामले को अंतर्राष्ट्रीयकरण करता रहा। पाकिस्तान के नेता कई बार जानबूझकर संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को उठाते हैं ताकि मामला फंसा रहे।